कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक वुमेन ट्विन बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही होती है। हालांकि एक ग्रैनी प्रेग्नेंट वुमेन से कहती है कि वो बस थोड़ा सा और टाइम रुके, फिर एग्जैक्ट रात के 12 बजे बच्चों को जन्म दे। ऐसा करने से बच्चे एक दिन डायमंड्स को कमांड दे सकते हैं। डायमंड्स क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बच्चे पैदा होने के बाद उनके पिता काफी पैनिक में दिख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नाइट और डे को डिवाइड करने वाले चाइल्ड बोर्न हो गए हैं। इसके बाद हमें सीधा 16 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर यूरो को देखते हैं जो कि एक बर्ड का शिकार करता है। यूरो उन्हीं टीन में से एक है। तब यहाँ पर यूरो को अपने ऊपर से प्लेन का गैस दिखता है। कोई कारण है जिसकी वजह से उसे प्लेन अभी दिख नहीं रहा होता, उसे बस गैस ही दिख रही होती है। वैसे यूरो को एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। इस प्लेन की गैस को वो ड्रैगन की ट्रेल समझ रहा होता है। विलेज में आने के बाद यूरो का फ्रेंड डेंजी इस बात से थोड़ा सा नाराज था कि यूरो अकेला ही हंटिंग करने के लिए चला गया। अरे भाई तेरे को कुछ हो जाता तो? अरे चिंता करने की क्या ही बात है यार, लेफ्ट और राइट है ना मेरे साथ। हम देखते कि यहाँ पर विलेज के एंट्रेंस में 2 स्टैचूज होते हैं, इनका नाम लेफ्ट और राइट है। खैर आगे हम देखते हैं कि यूरो यहाँ पर अपनी ट्विन सिस्टर के पास आता है। इसका नाम आशा है और पता नहीं क्या कारण है लेकिन आशा को ऐसे ही बंदी बना के रखा है। कारण हमें आगे पता चलने वाला है। हंटिंग करना यूरो ने ये मैन अपनी बहन आशा के लिए सीखा होता है। अगर वो हंटिंग करता है तो ही इनको अच्छा खाना मिल सकता है, वरना इस साल विलेज ड्राई है। इस साल के क्रॉप्स ढंग से उगे नहीं है, उस वजह से इनको भरपेट खाना नहीं मिल सकता। भैया क्या काम करने के लिए अडल्ट्स को माउंटेन के नीचे जाना होगा? शायद से हो सकता है। क्या आप भी काम ढूंढने के लिए जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैं अपनी हंटिंग स्किल पे इतना काम क्यों कर रहा हूँ? हाँ, बेहतर हंटर बनने के बाद मुझे नीचे जाके काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। भैया हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें छोड़ दिया वैसे तुम भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? आशा चिंता मत करो, मैं विलेज को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। जब तक तुम यहाँ पर हो मैं यहीं पर रहूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है? ये सुन के आशा को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी एक लड़की आके यूरो को कहती है कि सेलर डेरा आई है। यूरो डेरा के पास आता है। यूरो कैसे हो? मैं कुछ चाहिए क्या बताओ? नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते कि डेरा यूरो को एक बॉल देता है। डेरा और इनकी काफी जान पहचान होती है। डेरा ऑलरेडी जानता है कि यूरो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता, बस अपने बहन के लिए कुछ लेता है। डेरा यहाँ से चला जाता है। ये दोनों छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। तभी इन दोनों को एरोप्लेन्स की और हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। डेंजी आवाज पहली बार ही सुन रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं है कि आखिर ये क्या है। यूरो बताता है कि माउंटेन के डीप में उसने एक बार इस आवाज को सुना था। ये दोनों भाई यहाँ पर आवाज को ड्रैगन समझ रहे होते हैं। तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि इस माउंटेन पे लगे हुए बैरियर को तोड़ देता है। डेरा को भी ये सेंस हो जाता है। बैरियर हटने की वजह से अब यूरो देख पा रहा होता है कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी वो ये चीज है। हालांकि उसे ये भी पता नहीं है कि ये क्या है। विलेज के अंदर बाकी सब लोग भी उनको ही देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मिलिट्री वाला बंदा एक विलेजर को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ भी मिलिट्री विलेज के अंदर आ रही होती है। यहाँ डेरा को भी कोई पीछे से गन से शूट कर देता है। यहाँ पर विलेजर्स ग्रैनी से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, बैरियर हट चुका है। क्या? लेकिन कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग यहाँ पर यूरो को लेने के लिए आए हैं। हमें यूरो को छुपाना होगा। जाओ उसको मेरे पास लेके आओ। यहाँ पर डेंजी और यूरो जब विलेज की तरफ आ रहे थे वो देखते कि यहाँ पर तो बहुत सारे विलेजर्स को मार दिया गया है। ये दोनों तुरंत विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इनको सामने 2 मिलिट्री वाले दिखते हैं। मिलिट्री शूट करने से पहले ही यूरो उनके बॉडी में तीर घुसा देता है। हालांकि एक बुलेट चल गई थी। अबे यार ये क्या था? पता नहीं वो क्या था, पर काफी घातक लग रहा है। ये दोनों आके इनको किक जड़ देते हैं। आगे विलेज के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं। यहाँ पर यूरो लेफ्ट और राइट पे लगे हुए एक शॉर्टकट रास्ते को ओपन करके आशा की तरफ निकल पड़ता है। डांजी भी अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है। इसके बाद हमें विलेज में एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई पावर का यूज करके विलेजर्स को खत्म कर रही होती है। एक छोटी बच्ची की मॉम को भी वो उसके सामने ही मार देती है और आके लड़की से कहती है कि चिंता मत करो, मैं बच्चों को बाइट नहीं करती। साइड में एक बंदा जिंदा था लेकिन वो उसे भी खत्म कर देती है। वो छोटी बच्ची ये सब देखने के बाद बेहोशी हो जाती है। इस लड़की का नाम गाबी होता है। वो किसी को फोन करती है और कहती है कि मिडिल ईस्ट का एरिया सिक्योर हो गया है, ग्राउंड फोर्सेस अब ऊपर आ सकते हैं। लेकिन गाबी को ग्राउंड वाले फोर्सेस से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। हम देखते कि डेरा ने यहाँ पर ग्राउंड के फोर्सेस को खत्म कर दिया होता है। डेरा को यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है। डेरा एक्चुअली में कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। खैर अभी वो हाना नाम की एक लड़की को फोन करके बताता है कि विलेज का बैरियर हट चुका है, वो नीचे उसका वेट करे, वो थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने ग्रैनी की बुरी हालत कर दी होती है। लड़की यहाँ पर आशा के पास आई होती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आशा को खत्म कर देती है। तभी यूरो भी यहाँ पर आ जाता है। आशा भैया मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ और बाकी सब विलेजर्स को खत्म करने के लिए भी। कौन हो तुम और आखिर ये सब क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। यूरो अटैक कर देता है लेकिन आशा उसे ब्लॉक कर देती है। माफ करना भैया, मैं बस एरो को ब्लॉक कर रही थी, मैं चीजों को अभी फुल्ली अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद हमें डेरा को दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री को खत्म करते हुए यहाँ पर विलेज में आता है।
जहाँ उसे गाबी दिखती है और गाबी का कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट डायमंड भी। यही वो डायमंड है जिसने विलेजर्स को खत्म कर दिया है। ओह, तो आप इसे देख सकते हो मिस्टर। गाबी डायमंड से अटैक करती है लेकिन डेरा उसे डॉज कर देता है। हाँ, क्या बात है, तुम्हारा डायमंड तो कमाल का है मिस्टर। क्या आप ही हो जिसने नीचे वाले फोर्स को खत्म किया? लेकिन डेरा इसका कोई भी जवाब न देख के गाबी के ऊपर एक ग्रेनेड डाल देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैनी अपने डायमंड से आशा को पकड़ लेती है। डेरा यहाँ पर आ चुका होता है। ग्रैनी डेरा से कहती है कि वो यूरो को लेके यहाँ से निकल जाए। डेरा यूरो को लेके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ आने के बाद यूरो डेरा से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। डेरा कहता है कि वो बाद में उसको सब कुछ बता देगा, बस अब यूरो उसके साथ आए। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं, ऊपर चॉपर से स्नाइपर इन पर शूट कर देता है। डेरा यूरो को लेफ्ट और राइट का एक किचन देता है और कहता है कि यूरो उसको वहाँ पर स्टिक करे। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। क्या एक गिफ्ट? जो कह रहा है वो करो, तुम्हें ये करना ही होगा। अच्छा ठीक है, करता हूँ। यूरो यहाँ पर आता है लेकिन सिंबल पे मिट्टी घुसी हुई होती है। वो मिट्टी को निकालने लगता है। स्नाइपर यूरो पे शूट नहीं करता क्योंकि उनको यूरो जिंदा चाहिए होता है। यहाँ मिट्टी निकालने के बाद यूरो इसे स्टिक कर देता है। तभी डेरा आके यूरो के सर को जोर से उस पर पटक देता है। यूरो का ब्लड उस पर पड़ता है। स्नाइपर डेरा को शूट करने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट एक्टिव हो जाते हैं और सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। डेरा यूरो को पकड़ के आगे भागता है क्योंकि चॉपर यहाँ नीचे ही गिर रहे होते हैं। गाबी ये देख के बहुत ही पैनिक हो जाती है क्योंकि वो चॉपर ही था जिससे वो घर वापस जाने वाले थे। खैर हमें यहाँ पर इनको दिखाया जाता है। लेफ्ट, हमारा नया मास्टर तो एक बच्चा है, इसे कंट्रोल करना तो आसान होगा। उसकी एज चाहे कुछ भी हो लेकिन वो हमारा मास्टर है, हमें उसे ओबे करना होगा, राइट। हम देखते हैं कि ये दो डायमंड्स है और ये कोई और नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट है और ये यूरो के डायमंड्स है। घोस्ट, स्पिरिट, मॉन्स्टर, ना जाने कितने नामों से लोग इनको बुलाते हैं लेकिन यूरो, ये तुम्हारे डायमंड्स है। यूरो को अपना एक पास्ट याद आता है जहाँ पर पहली बार उसके पापा ने अंडरग्राउंड सीक्रेट पासवे से यूरो को लाया था। उसके पापा ने उसे कहा था कि ये पासवे तब बनाया गया था जब विलेज एक कासल हुआ करता था। बस कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है, यूरो को भी इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। पासवे के आखिर में आने के बाद यूरो के डैड उसे बताते हैं कि ऊपर लेफ्ट और राइट है जो हमेशा उसे देखते हैं। प्रेजेंट में राइट कहता है कि वो दोनों हमेशा यूरो को देखते थे और वो उसके डायमंड्स है। यूरो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक में चला गया था कि भाई ये ही लेफ्ट और राइट है। तो ये क्राई बेबी हमारा मास्टर है। ओए राइट, तुम हमारे मास्टर को अपसेट कर रहे हो। हेलो लेफ्ट और राइट, आपसे मिलके अच्छा लगा। तुम डेरा द डीमन रिटेनर हो? हाँ, तुम्हें भी हम देखा करते थे। डीमन रिटेनर का मतलब ऐसे लोग जो डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लाइक जैसे यूरो ने अभी प्रोसेस की है, इससे वो भी एक डीमन रिटेनर बन गया है। हमें लगा कि वो बर्ड्स तुम्हें हार्म पहुंचा रहे थे, इसलिए हमने उनको खत्म कर दिया। लेकिन आखिर वो बर्ड्स कैसे थे? थोड़े अजीब थे। वो कोई बर्ड्स नहीं है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स है। खैर हमारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, यहाँ दो खतरे आए हैं, हमें तुरंत माउंटेन के नीचे सेफली ले जाओ। डेरा, हम तुम्हारे मास्टर नहीं है, हमारे मास्टर यूरो है, हम सिर्फ उनके ही कमांड को ओबे करेंगे। डेरा बता रहा होता है कि भाई एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, इनको तुरंत ही निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि गाबी यहाँ पर आ गई होती है। यकीनन इसने इन दो नए डायमंड्स को सेंस कर लिया था। वो दोनों तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ओल्ड मैन, क्या ये तुम्हारे डायमंड्स है? ओह, एक 16 साल का लड़का। हाँ, क्या तुम ही यूरो हो? हाँ मैं हूँ। अच्छा, मतलब तुम ही आशा के भाई हो? हाँ, तो मेरे साथ क्यों नहीं आते? क्या तुम ही वो हो जिसने विलेजर्स को खत्म किया है? हाँ, हम ही है। राइट यूरो से कहता है कि वो बस उसे कमांड दे, फिर वो उस लड़की को उसकी औकात दिखा देगा। लेकिन यूरो कहता है कि वो उनको कुछ भी ऑर्डर नहीं देने वाला है, वो विलेज के गार्डियन है। हालांकि वो कहता है कि उसकी दो रिक्वेस्ट है। पहली, विलेज में अभी भी सर्वाइवर्स होंगे तो उनको सेफली कहीं ले जाया जाए। दूसरी, गाबी उसकी शिकार है, उसे कोई भी टच नहीं करेगा। इसके बाद वो दोनों उनको जो करना है वो कर सकते हैं। क्या बात है, हम तो लकी है। लेफ्ट, हमारे नए मास्टर ने तो हमें फुल छूट दे दी है। ठीक है मास्टर, हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। इधर आशा ग्रैनी को फेंक देती है, उसका डायमंड से प्रोटेक्ट करता है। ग्रैनी यामाहा, आपने जो किया है उसके लिए हम आपको कभी भी माफ नहीं करने वाले हैं। आपने जो किया है ना उसके लिए आपको भुगतना होगा। इतना कह के आशा यहाँ से निकल जाती है। जाते समय आशा को दानजी और उसकी मॉम दिखती है। हालांकि आशा उनको कुछ भी ना करके यहाँ से निकल जाती है। यहाँ राइट तेजी से गावी की तरफ निकलता है। टूट डायमंड सामने आ जाता है लेकिन राइट जंप लगा के विलेज की तरफ निकल जाता है। हालांकि जाने से पहले वो गाबी से कहता है कि उसकी दूसरी हाफ बहुत ही गर्म दिमाग वाली है तो उससे बच के रहे। लेफ्ट यहाँ पर आके तूत को किक चढ़ देती है। यकीन यूरो ने बस गाबी को ही टच ना करने के लिए कहा है। तूत डीमन की वो अच्छे से धुलाई कर सकती है। यूरो यहाँ पर गाबी के पैर में तीर घुसा देता है। यूरो एक और तीर मारने के लिए जा रहा होता है। गाबी अपने डायमंड को बुला के यहाँ से भागने लगती है। यूरो भी उसके पीछे निकल जाता है। ये देखने के बाद डेरा
डेरा भाई पैनिक हो जाता है। वैसे जितना हो सके उतना जल्दी माउंटेन से निकलना जो है। खैर वो इस किचन को उठा लेता है। हमें विलेज में दिखाया जाता है जहाँ राइट आके इस लड़की को उठाता है। यकीनन लड़की उसे देख नहीं पा रही होती है। राइट अपने आप को दिखाता है, लेकिन राइट को देखते ही वो बेचारी फिर से बेहोश हो जाती है। हम देखते कि राइट ने जितने भी हो सके उतने सर्वाइवर को यहाँ पर ला दिया होता है। हालांकि वो सभी बस बच्चे ही थे। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन सभी मुझे देखने के बाद तो बेहोश ही हो गए। बाहर आने के बाद राइट के सामने आशा आती है। ओ तो तुम मुझे देख सकती हो, है ना? आशा राइट पे हमला कर देती है, लेकिन राइट चिल्ला के उसे ब्लॉक कर देता है। एक हेलो भी नहीं। हाँ, तुम्हारे पास जो पावर है वो खतरनाक है, लेकिन उससे तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। वैसे मैं अभी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मेरे मास्टर के ऑर्डर्स के लिए। लेकिन आगे कुछ कहने से पहले ही आशा उसकी बात सुने बिना यहाँ से निकल जाती है। इन दिनों के बच्चे अलग ही है, बात भी नहीं सुनते। तभी राइट को आशा के ब्लड से कुछ जानी पहचानी खुशबू आती है। यहाँ गाबी ने अपने आप को बचाने के लिए सामने टूथ डीमन को लगा दिया होता है, लेकिन लेफ्ट अपनी स्ट्रेंथ से टूथ को ओपन कर देती है और इसके बाद यूरू गाबी के शोल्डर पर तीर मार देता है, जिससे गाबी को बहुत ही पेन हो रहा होता है। तभी आशा आके सामने हमला कर देती है, जिससे दीवार लेफ्ट के ऊपर पड़ जाती है। यूरू यहाँ आशा से पूछता है कि आखिर वो कौन है। आशा बताती है कि वो तो उसकी सिस्टर है, लेकिन यूरू को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आशा उसे ऐसे बड़ी और उसका बिहेवियर भी अलग दिख रहा था। आशा बताती है कि बाहर की दुनिया में न्यूट्रिशन ज्यादा है और वो बहुत कुछ से गुजरी है, तो वो रियल में ऐसे ही है। तभी राइट यहाँ पर आता है और वो बताता है कि आशा के ब्लड से उसे यूरी की स्मेल आ रही है। वो दोनों सिबलिंग्स है। फिर अभी तक जो आशा थी, आखिर वो कौन है? रियल आशा बताती है कि वो एक इम्पोस्टर है। 10 साल पहले जब यूरो और आशा के पेरेंट्स आशा को लेके विलेज से भागे थे, ग्रैनी और बाकी सबको डर था कि यूरो भी इस विलेज को छोड़ के भाग जाएगा। यूरो इस विलेज में रहे, इसलिए उन्होंने एक इम्पोस्टर, एक फेक आशा को बनाया। वो जानते थे कि यूरो एक काइंड ब्रदर है, जब तक उसकी बहन विलेज में होगी वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये सब सुनने के बाद यूरो बहुत ही चौंक जाता है। ठीक है, अब ये टचिंग रीयूनियन हो गया है तो आशा चांद अभी तुम्हें पीछे हटने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डेरा सान, आप ये क्या कह रहे हैं? यूरो वो तुम्हारे पीछे है। हमें अभी भी नहीं पता है कि रियल आशा कितनी कैपेबल है, और अगर तुम इस विलेज में रहते हो तो इस विलेज में और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। अभी भी विलेज में सर्वाइवर्स हैं। ये सब सुनने के बाद यूरो पीछे हट जाता है। वो आशा से कहता है कि वो किसी भी विलेजर्स को हार्म नहीं पहुंचाएगी और यूरो भी फिर इस चूजी को छोड़ देगा। आशा इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो सभी निकल जाते हैं। गाबी यहाँ पर कह रही थी कि वो उनको पकड़ सकते थे, लेकिन आशा कहती है कि गाबी के वुड्स को पहले हील करना ये जरूरी है। हम देखते कि भाई आशा रोने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिली होती है कि उसका भाई जिंदा है और सेफ है। इसका मतलब ये है कि आशा तो अपने भाई से प्यार ही करती है और वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए ही आई थी। इस विलेजर को उसने क्यों मारा, इसके पीछे यकीनन कोई कारण ही होगा, जो कि हो सकता है कि हमें आगे पता चलेगा। खैर तभी हम देखते हैं कि बैरियर वापस आने लगता है। गाबी कहती है कि उनको निकलना चाहिए। ये दोनों माउंटेन से भागते हुए रोड पर आ जाते हैं, जहाँ पर हाना एक कार के साथ उनका ही वेट कर रही थी। हाना ये वही है जिसको डेरा ने फोन पे रेडी रहने के लिए कहा था। सेनपाई, आखिर क्या मसला है? आपने तो कहा था कि आप बस एक ह्यूमन को लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर डेमोस क्या कर रहे हैं? हाँ, ओ इसका मतलब यह है कि वो हमें देख सकती है। डेरा हाना से कहता है कि यहाँ से निकलते हुए वो सब कुछ उसको बता देगा। हाना जल्दी से हम यहाँ से निकालो, यूरो डेंजर में है। ओ तो यही वो ट्विन में से एक है। हाँ, और ये लेफ्ट और राइट है। आखिर ये चीज क्या है? देखने से तो मिडल लग रहा है। हाना यहाँ पर यूरो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि डेरा और वो डीमन रिटर्नर के तौर पर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आगे डेरा लेफ्ट और राइट से पूछता है कि आसपास कोई डीमन विल्डर तो नहीं है ना? वैसे डीमन विल्डर और डीमन रिटर्नर एक ही है। राइट बताता है कि आसपास में कोई भी डीमन विल्डर नहीं है। अब ये सब यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन यकीनन यूरो को भी मॉडर्न चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। डेरा भाई उसे जितना हो सके समझाने की कोशिश करता है कि ये बाहरी दुनिया की एक व्हीकल है जो मेटल से बनी है, इसे ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन यूरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। हाना भाई गाड़ी में बैठ के उसे सीधा बता देती है कि इसके अंदर हॉर्स है जो तेजी से भाग सकता है, और ये तीनों भाई उस पर यकीन भी कर लेते हैं। ये दोनों यहाँ पर माउंटेन से बाहर आके अपने राइड का आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी जिन नाम का एक बंदा यहाँ पर कुछ बंदों के साथ आता है जो कि इनको रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। वो देखता है कि गाँव भी काफी सीरियस इंजर्ड है, हालांकि ब्लीडिंग बंद हो गई होती है तो अभी वो ठीक ही है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है मतलब? वो भाग गया। लेकिन तुमने कंफर्म तो किया ना कि वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। वो लोग माउंटेन के नीचे गए थे, रास्ते में नहीं दिखे वो? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो दूसरे रास्ते से गए हो। अरे यार, 2 चॉपर और काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। बड़ा इसके लिए खुश नहीं होगा। वैसे जिनसान आशा का भाई तेरा नाम के एक बंदे के साथ भागा है और शायद से उसने ही सोल्जर को भी खत्म किया है। ये सुनते ही जिन समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेरा है। जिनको यहाँ पर पछतावा हो रहा होता है कि डेरा यहाँ पर है, इस टाइम पे उसको अटैक नहीं करना चाहिए था, और करना भी होता तो उसे खुद भी आना चाहिए था। यहाँ पर डेरा ने हाना
हाना को सब कुछ बता दिया होता है कि विलेज में क्या क्या हुआ। सब सुनने के बाद हाना को उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। खैर तभी इन दोनों के यहाँ पर सेंस होता है कि इनके पीछे कोई डायमंड आ रहा है। उसके बारे में वो इनको भी बता देते हैं, जिससे ये बड़े पैनिक हो जाते हैं। लेकिन लेफ्ट और राइट कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो कोई हार्म पहुंचाने नहीं वाला, वो तो इनका ओल्ड फ्रेंड है। हम देखते कि यहाँ पर एक व्हाइट हॉर्स पे सवार होके एक डायमंड आता है, इसका नाम ओशिरासामा है। लेफ्ट और राइट तुम्हें देख के अच्छा लगा, तुम दोनों यहाँ पर हो, मतलब तुम्हें एक नया मास्टर मिल गया, राइट? हाँ, हम माउंटेन से बाहर बहुत समय के बाद जा रहे हैं, तो हमें कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। बाहर आके हमें 400 साल हो गए। राइट बताता है कि ये लड़का उनका मास्टर है और ये नाइट और डे को डिवाइड करने वाले ट्विन में से एक है। ये सुनने के बाद ओशिरासामा कहते हैं कि ये आसान नहीं होगा। खैर वो लेफ्ट और राइट से पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं। इनको भी कुछ पता नहीं है, अभी तक ये विलेज में छुपे थे। ओशिरासामा जाते हुए कहते हैं कि जब वो आएंगे तो उसे सब कुछ बता देना। डेरा और हाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे कि उन्होंने ओशिरासामा को देखा। यूरो पूछता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, आखिर वो क्या चीज थी? ये सुनने के बाद दोनों उस पर चिल्ला के कहते हैं कि उनको चीज मत कहो। डेरा बताता है कि वो ओशिरासामा है, एक लेजिट गॉड, एवरेज डायमंड से वो अलग ही लेवल पर है। इनको तो लगा नहीं था कि जीते जी वो उनको कभी देख पाएंगे। ये सुन के यूरो समझ जाता है कि काफी काइंड के डायमंड्स है। हाना बताती है कि हाँ, साथ ही ह्यूमन ने उनको अलग अलग जोनरा में सॉर्ट कर दिया है। जोनरा क्या है इसके बारे में यूरो को कुछ पता नहीं था। हाना बताती है कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज, जैसे गॉड्स या स्पिरिट। कुछ ह्यूमन के साथ रिलैक्स लाइफ जीते हैं, जैसे कि ओशिरासामा। कुछ अपने मास्टर के लिए लक लाते हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए भी इनकरेज करते हैं। आगे रात हो जाती है, हमें विलेज भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 सोल्जर्स जिंदा थे जो कि काफी जख्मी थे। वो विलेज से निकलने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन लगातार चलने के बाद भी वो एक ही जगह पर 5 बार आ गए होते हैं। ये दोनों समझ चुके होते हैं कि अब वो इस विलेज से नहीं जा सकते। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है जो शहर में आ गए होते हैं, और सिटी को पहली बार देखने के बाद यूरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पर एक स्टेशन पे रुके होते हैं। डेरा यूरो के लिए कुछ कपड़े और खाना लेके आया होता है। राइस बॉल को खाने के बाद यूरो यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो जाता है कि खाना इतना भी टेस्टी हो सकता है। वो तो कह रहा होता है कि क्या ये गॉड्स का खाना है। खैर ये दोनों पूछते कि भाई ये जगह कौन सी है। डेरा बताता है कि ये एक रेस्ट एरिया है जहाँ पर फूड शॉप्स है और अंदर लैटरिंग करने के लिए भी जगह है। इन दोनों को भाई ये जगह बहुत ही बढ़िया लग रही होती है। डेरा पूछता है कि क्या वो अंदर आना चाहेंगे, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि वो यहाँ पर यूरो के साथ ही रहने वाले हैं। डेरा और हाना खाना खाने के लिए निकल रहे होते हैं। राइट पूछता है कि गाड़ी के अंदर जो हॉर्स है क्या वो उसको खाना नहीं देंगे। हाना बताती है कि वो उसको बाद में ऑयल देने वाली है। खैर यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद डेरा हाना को बताता है कि डेरा अब अपने पुराने रेगुलर घर में नहीं जा सकता, क्योंकि आशा और बाकी सब ने उसे देख लिया है। उसको कोई और लोकेशन चाहिए होगी, और साथ में यूरो को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको उसके फेक मॉम डैड बनना होगा। ये सुनने के बाद हाना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे भी उसे बच्चे कुछ पसंद नहीं है, लेकिन हिगाशी विलेज की डायमंड रिटर्नर होने के नाते उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे डेरा की हेल्प करनी होगी। यहाँ पर यूरो ने सारा खाना खा लिया होता है। वो राइट लिफ्ट से पूछता है कि क्या वो उनके लिए कुछ खाना लाए। चिंता मत करो, हम ह्यूमंस का खाना नहीं खाते। तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? आप जो चाहे कह सकते हैं, चाहे तो आप हमें न्यू नाम भी दे सकते हैं। और हाँ, हमसे फार्मर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हमारे मास्टर है। ठीक है लेफ्ट और राइट, तुम दोनों को मेरे सिस्टर के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब कुछ मुझे बता दो। राइट बताता है कि हिगाशी विलेज में वो बस आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। विलेज के अंदर क्या होता था इसके बारे में इनको भी ज्यादा पता नहीं रहता था। विलेजर्स की बातें सुन के लेफ्ट राइट को पता चला कि यूरो और आशा ये ट्विंस पैदा हुए हैं, और कुछ समय के बाद उन्होंने यूरो को देखना शुरू किया। जब तुम छोटे थे तुम्हारे फादर तुम्हें हंटिंग करने के लिए ले जाते थे। हाँ, मुझे भी वो याद है। लेकिन दूसरे ट्विन को हमने बस मुश्किल से ही कभी देखा। हमने एज्यूम कर लिया कि वो किसी बीमारी से मारी गई। लेकिन 10 साल पहले हमने देखा कि तुम्हारे पेरेंट्स एक लड़की को लेके विलेज से भाग गए। वो एक छोटी सी लड़की थी जिसके ब्लड की स्मेल सेम टू सेम आपकी जैसी थी, और फिर वो छोटी लड़की बड़ी होके विलेज पे ही अटैक कर दी। मुझे लगा कि हमारे पेरेंट्स मुझे और आशा को छोड़ के चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। बस मुझे अकेले को छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो अपने आप को आशा कह रही है, शायद से उसे पता होगा कि हमारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तब ये दोनों यहाँ पर आते हैं। यूरो देखता है कि भाई हाना तो हद से ज्यादा ही गुस्से में है। हाना सान क्या हुआ? किसी कारण की वजह से हम तुम्हारे गार्डियन होने वाले हैं। तुम अगर दिक्कत में पड़ते हो तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। डेरा यूरो से कहता है कि वो काफी समय तक ड्राइव करने वाले हैं, तो यूरो को लैटरिन करना है तो वो कर ले। लेकिन वो कहता है कि उसने खुले में कर लिया। ये सुन के हाना हैरानी हो जाती है। वो कहती है कि ये तो अभी से ही दिक्कत कर रहा है। डेरा यूरो से कहता है कि वैसे गाड़ी के ऊपर ना बैठे, फालतू में लोगों का उस पर अटेंशन आएगा। यूरो कहता है कि लेफ्ट और राइट भी तो ऊपर ही बैठे हैं ना। हाना बताती है कि नॉर्मल ह्यूमंस उनको नहीं देख सकते। राइट बताता है कि यूरो के जैसे डायमंड बिल्डर्स ही उनको देख सकते हैं। साथ ही डायमंड्स अपने आप को अगर किसी को दिखाना चाहते हैं
है तो वो ऐसा कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनके पास इनको देखने की एबिलिटी होती है। खैर ये सभी कहीं पे निकल पड़ते हैं। कागेमोरी क्लान जिन्होंने विलेज पे अटैक किया था, यूरू उनके बारे में डेरा से पूछता है कि क्या वो भी डीमन विल्डर्स है। डेरा बताता है कि उनके पास कुछ डायमंड विल्डर्स हैं। आगे डेरा यूरू को उस क्लान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता है कि वो क्लान हिगाशी विलेज को छोड़ के बाहरी दुनिया में रहने लगे। वो विलेज के एक ब्रांच क्लान की तरह ही थे। उनकी सोच अलग थी, इस वजह से वो विलेज को छोड़ के भाग गए। कुछ समय बाद डेरा और बाकी सबको बाहरी दुनिया में जो हिगाशी विलेज के कुछ खबरी थे उनसे पता चला कि यूरी की बहन आसा उस क्लान के पास है। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते कि एक लड़की भाग रही थी। उसका कोई पीछा कर रहा था। भागते भागते लड़की लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन मंदा याओ उसे खत्म करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि ये तो एक डायमंड है। बंदा इसको देखने के बाद हद से ज्यादा डर जाता है। हमें पता चलता है कि ये तो जिन का डायमंड है। आओई नाम की एक लड़की ने जिन से कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जिन ने इस मैटर को सॉल्व कर दिया होता है। शायद से जिन और दूसरे इनके साथ जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर लेते होंगे। खैर हमें एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि सेम लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन ये भाई डायमंड को देख पा रही होती है। ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी जिन यहाँ पर आता है। वो उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसको कुछ भी नहीं करने वाला और जो कुछ उसने देखा है उसके बारे में वो किसी को ना बताए। यहाँ पर डेरा यूरो को बताता है कि उसका असली नाम ताडेरा है। हाना-चान और मुझे भी ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। बाहरी दुनिया में हमारी फैमिली जनरेशन से रहती है। हम जो ये जॉब करते हैं यह हमारे पूर्वजों की देन है। ग्रैनी यामाहा एक चीज के लिए हमेशा इंसिस्ट रहती थी कि विलेज में कोई भी आउटसाइडर ना आए और तुम ट्विंस किसी के हाथ में ना लग जाओ। विलेज में गुड्स और इन्फॉर्मेशन देना ये मेरा काम था और बाहर के सारे ऑड्स काम मैं क्या करती थी। मैं तो कभी विलेज में गई भी नहीं। पता नहीं कि ग्रैनी क्या सोचती है, लेकिन तादेरा होने के नाते मैं क्लान के रूल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। यूरो पूछता है कि वो और उसकी सिस्टर आखिर है क्या। राइट बताता है कि ईस्ट के विलेज में जब रात और दिन एक हो और उस समय में बॉय और गर्ल जन्म लेते हैं तो दुनिया के टुकड़े हो जाते हैं। जितना राइट और लेफ्ट को पता है, ऐसा इंसिडेंट इससे पहले 400 साल पहले हुआ था, जब उस विलेज में डे और नाइट को डिवाइड करने वाले ट्विंस पैदा हुए थे। उस समय पे नेशन एक बड़े वार ईस्ट और वेस्ट में स्प्लिट हो गए थे। ये सब कांड होने से पहले भी नेशन में एक दूसरा वार चल रहा था जो कि नॉर्थ और साउथ में था। ये जो दोनों ही वार हुए थे इनमें डायमंड्स इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब यह है कि हम वो कर्स चाइल्ड है जो दुनिया को chaos में डाल देंगे। नहीं, वो लोग जो आपके पावर का यूज करके फाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या हमारी पावर? मेरे पास तो कोई भी पावर नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन आपके पास पावर हासिल करने के लिए कैपेबिलिटीज है और शायद से आशा ने वो ऑलरेडी हासिल भी कर लिया है। राइट बताता है कि आशा के पास ब्रेक की पावर है। ये एक ऐसी पावर है जो फोर्सफुली किसी भी चीज जैसे पावरफुल बैरियर या कुछ और भी ओपन कर सकता है। लेफ्ट बताती है कि उसकी ट्विन पावर सील है। ये पावर फोर्सफुली कुछ भी क्लोज कर सकती है। मतलब शायद से ये पावर यूरो के पास होगी। हाना पूछते कि अगर ये दोनों पावर एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या होगा। डेरा कहता है कि एक पैराडॉक्स, क्या ऐसा कोई है जिसके पास ये दोनों पावर है? जितना हमको पता है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि किसी को भी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। हाना कहती है कि शायद से विलेज एक फेक चीज ही बन चुका था और विलेजर्स एल्डर से मैनिपुलेट हो रहे थे। इसी वजह से आशा ने उनको खत्म कर दिया। यूरो डेरा से पूछता है कि विलेज के अराउंड बैरियर था तो डेरा कैसे अंदर आता था। डेरा बताता है कि विलेज के अंदर आने के लिए एक स्पेसिफिक रूट था जो उसके क्लान को पता था, तो इसलिए डेरा जब चाहे तब विलेज में आ जा सकता था। यूरो की मॉम बाहरी दुनिया से थी, लेकिन एक दिन गलती से वो विलेज में पहुंच गई थी। ये बहुत ही रेयर है, लेकिन ऐसा भी हो ही जाता है कि माउंटेन पे घूमने आए कोई विलेज तक पहुंच जाते थे। यूरो को अपने मॉम के साथ एक बचपन की याद आती है। यूरो, मैं जहाँ पर पैदा हुई थी उस जगह पे तुम्हारे नाम का मतलब नाइट है। मैं आशा करती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें, आशा और तुम्हारे फादर को वहाँ पर लेके जाऊँ। अगले दिन हम देखते कि यूरो यहाँ पर अभी बाथरूम को यूज करना सीख गया होता है। यकीनन बाहरी दुनिया के नजारे देखने के बाद ये तीनों काफी हैरान रह चुके थे। रात में यहाँ पर कितनी सारी लाइट्स थी और वो कासल देखो ना, वो देख के मैं काफी हैरान हूँ। वो कोई भी कासल नहीं है, वो तो घर है जहाँ पर लोग रहते हैं। डेरा सान ने कहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इस कैपिटल में तो काफी सारे लोग हैं। नहीं, ये कोई कैपिटल भी नहीं है। डेरा सान ने कहा था कि कैपिटल टोक्यो है, वहाँ पर 10 मिलियन लोग रहते हैं। क्या 10 मिलियन? जहाँ पर अभी हमें इस जगह का नाम गुंतामा परफेक्ट्योर है, यह हाना-चान ने मुझे बताया था। इतने सारे ह्यूमन के बीच में छुपने के लिए यकीनन ये जगह बेस्ट है। और इतने सारे ह्यूमन के बीच में हमें
हमें तुम्हारे सिस्टर को ढूंढना है। यूरो को डेरा और हाना-चान अच्छे लोग लग रहे होते हैं। हालांकि डेरा ने उसके सिस्टर के बारे में अब तक उससे सीक्रेट रखा। ये जानने के बाद यूरो को उस पर ऐसे पूरा यकीन नहीं था। और जो रियल आशा है यूरो को भाई उस पर भी पूरा ट्रस्ट नहीं है। मेरे पेरेंट्स चाइल्ड को लेकर विलेज से भागे। यकीनन ये कोई स्मॉल डिसीजन नहीं है, मुझे उनसे बात करनी होगी। यूरो ने यहाँ पर सोचना होता है कि वो आशा को पकड़ के उसके मॉम डैड का पता लेगा और ये सब करने के लिए वो लेफ्ट और राइट से कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प करेंगे और यकीनन वो हाँ ही कहते हैं। आगे ये डेरा के पास आते हैं। डेरा इनको बताता है कि हाना ने इनके लिए रहने के लिए जगह ढूंढ ली है। वैसे डेरा सान आप इसको काफी यूज करते हैं, आखिर क्या है ये? और ये एक फोन है, इसके बारे में मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ऐसा समझो कि ये मैसेज को सेंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन वॉइस के साथ। स्मोक सिग्नल याद है ना, ये उसी की तरह काम करता है। अच्छा ऐसा है। हाँ तो पार्ट 1 में बस इतना ही था। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हाइप कर देना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो।